प्रणाम सभी लोगों को। कैसे हैं आप लोग? आज आपके लिए बहुत ही खास मीन्स खास और स्पेशल आज जो है ट्विन फ्लेम की रीडिंग करेंगे। और देखते क्या है, कुछ तो कंफर्मेशन है और कुछ रीडिंग से कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह का है। ठीक है। जय माता काली। जय। शुरू करते हैं, क्योंकि पहले बातचीत कर लो तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है आप सभी लोगों को। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक है भाई, मुझे आगे बढ़ाने के लिए। बट फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रही हूँ। आपको सच बताऊँ, दिन पर दिन लालच बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत बढ़ती है। तो उसी ज़रूरत के मुताबिक अगर देखा जाए तो बहुत कम व्यूज़ आने लगे हैं। बहुत ही ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। मैं आपको बता दूं, कभी भी ट्विन फिल्म का जो सिलसिला शुरू हुआ है ये अब कभी नहीं ख़त्म होगा, क्योंकि अभी पुराने बैच के लोग रीयूनियन में जाएंगे, उसके बाद तब तक उसी बीच नेक्स्ट बैच वाले तैयार हो जाएंगे। तो इस धरती पर कुछ भी, पहली बात तो इतना जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। और परिवर्तन होते रहेगा, ये बात है। ठीक है, तो शुरू करते हैं ट्विन फ्लेम के लिए। और आपको सच बताऊं, 2-3 दिनों से कुछ ऐसा था माहौल कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ इशू आ गया था उसकी वजह से। लेकिन ड्रीम्स अपना काम कर रहे थे, एंजल अपना काम किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अगर हम बैठ भी जाए तो प्रकृति में कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है। इसीलिए कहते हैं अगर आप प्रकृति के साथ साथ चलते हो तो डेफिनेटली आपकी सक्सेस है। निराश नहीं होना है, होपलेस नहीं होना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिविटी में तो कतई नहीं आना है। हालांकि नेगेटिविटी एक बहुत बड़ा पार्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का, और लगभग सभी के जर्नी के लिए बहुत। तो सॉरी, माफ़ करना, बहुत शोर होता है यहाँ पे ट्रैफिक को लेकर के, बहुत शोर। मेन रोड पे घर होने का फ़ायदा और नुकसान मैंने खुद जाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि ट्विन फ्लेम की जर्नी में इस समय आप देखोगे जैसे जैसे रीडिंग निकलती जाएगी, मैं कार्ड को, हो सकता है सारे कार्ड यूज़ करने पड़े। तो फटाफट कोशिश करेंगे कि बताने की। थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के बैठिएगा, फिजिकली मेंटली, क्योंकि जो रीडिंग है ये मैं आपको सच बताऊँ बहुत ही प्यारी रीडिंग हो सकती है। क्योंकि मोस्टली मैं आपको बता दूं कि डिवाइन फेमिनाइन जो है वो पूरी तरह पावर में है, पूरी तरह। और थोड़ा ही नीचे समझ लो कि 5 या 7, 8, 10% हार्डली मान लो, 10% उससे नीचे जो है डिवाइन मस्कुलाइन है। एकदम कंफर्म, एकदम क्लियर ऐसे ड्रीम्स में आ रहे हैं, ऐसे ड्रीम्स में आ रहे हैं कि कैसे बताऊं, हंसी आएगी सुन करके आपको।
मतलब जब तक नींद आई तब तक यही सपना, यही कि मैं उड़ती जा रही हूँ और मुझे पकड़ने के लिए बहुत कम एज का लड़का मेरा पीछा, कि मैं कैसे, मतलब बाल बाल जैसे ऐसे लग रहा है कि कभी मेरा पैर पकड़ जाए तब तक मैं और ऊपर हो जा रही हूँ और ऊपर। और ये सिलसिला आपको कैसे बताऊं कि जो 4-5 घंटे की नींद थी ना, पूरे 4-5 घंटे की नींद में यही हो रहा था। और उस बीच अगर ब्रेक हो रहा था तो उस ब्रेक में नजर मिलती थी, और नजर मिलते ही सामने वाला पता है क्या फील कर रहा था, सपने में क्या फीलिंग दिखा रहा है कि मेरी एज तो बड़ी है, हाँ, मैं तो बुजुर्ग में गिनी जा रही हूँ। अब वो ऐसे फील कर रहा है कि मैं इतना यंग होकर के इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूँ। ये फीलिंग सपने में आ रही थी। और फिर वो एक कहते हैं ना कि पॉजिटिव खुंदक लेके फिर वो छाड़ मारता बंदा, हाँ, और वो सुई करके एकदम जैसे मेरे नज़दीक आता मैं और ऊपर हो जाती। ऐसे सपने आए, मैं आपको सीरियसली बताऊं, बहुत। हालांकि नींद से पहले काफ़ी टेंशन चल रहा था, लेकिन सपने में कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होना होता है तो होता ही है। तो पूरे सपने में बहुत दो तरफा अपना भी ध्यान था, अच्छा भी लग रहा था और ये भी टेंशन हो रहा था कि ये गैप नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या हमारे टैरो कार्ड बताते हैं इस ड्रीम्स को लेकर के, क्या चीज़ और कंफर्म करते हैं कि इस समय क्या चल रहा है डीएम और डीएफ की पर्सनालिटी में, एनर्जी में, जर्नी में उनके क्या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे कैसे आ गया, चैरियट का कार्ड आया। तो चैरियट का कार्ड, और वही जो सपने में फाइट हो रही है, और किसी से फाइट नहीं, बस एक दूसरे से आपस में ही है, किसी और से नहीं, आपस की ही लड़ाई है। अब कोई बहुत बड़ा लड़ाई, रियलाइजेशन, बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशन, बहुत एहसास हो रहा है। एहसास भी है और इंडिपेंडेंट भी नहीं होना है, इसलिए क्योंकि ट्विन फ्लेम एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं आपको बता दूं, इस धरती पर प्रकृति में जो भी चीज़ें आपने देखा होगा कि एक कॉम्बिनेशन, कंट्रास्ट, जो कि कंट्रास्ट होता है हर चीज़ का, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, सही गलत होता है। तो ये डुअलिटी, दो चीज़ का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बेसिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया गया है कि दोनों एक दूसरे को पूरा करें। लेकिन इस 3D जोन में आने के बाद लोग एक दूसरे के पूरक बनने के बजाय एक दूसरे के कर्जदार बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्मा। तो ये रियलाइजेशन कुछ इस प्रकार का है कि अभी बराबरी नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, डिवाइन मैस्कुलाइन मेहनत कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन मैस्कुलाइन, मुझे जहां तक लग रहा है कि डिवाइन मैस्कुलाइन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और इस वजह से उनके कई काम
रुकते जा रहे हैं। इस वजह से, नहीं तो शायद अगर पैसे की फ्रीक्वेंट 3 ऑफ वॉन्ड्स और ग्रोथ का ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो कुछ भी पीछे है उसको छोड़ करके कोई एक चीज पकड़ के आगे चलना है। मतलब एक आप देखेंगे तो ऐसी मेंटालिटी डिवाइन मैस्कुलाइन की भी और डिवाइन फेमिनाइन की भी। जैसा कि मैंने कल आपको वीडियो दिखाया था, तो कल बहुत अच्छा वीडियो, बहुत अच्छा रीडिंग निकल के आया था, बशर्ते मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा था, लेकिन कल की रीडिंग बहुत खूबसूरत आई थी। उसी से सिमिलर आज भी आ रहा है कि आप देखेंगे स्ट्रेंथ में आप देख सकते हैं कि जब तक किसी एक चीज को लेकर के आप आगे नहीं चलेंगे तब तक आप में स्ट्रेंथ आने की बात कर रहा है कि डेफिनेटली कि हमारे अंदर जब यूनिटी कहते हैं एकता में बल है, तो सेम वही प्रोसेस है, इससे अलग कोई प्रोसेस नहीं है। रही बात लव की, लव तो है ही, लव को बार बार बोल करके एक अट्रैक्शन वाला हम सीन क्यों तैयार करें। अगर आप में से किसी को लगता है कि ऐसा बोल बोल के प्यार, लव, हाय होए, ऐसे एक्सप्रेशन से अगर आप अट्रैक्ट होते हैं तो फिर आप में मैच्योरिटी नहीं है। जब एक आदमी सामने बात करता है, आमने सामने बात होती है, तो बातों में ही बॉडी लैंग्वेज जो है आ जाती है। रही बात अट्रैक्टिव कोई वर्ड यूज करना, मैं आपको पहले भी बता दी कि मैं सच बताऊं, मुझे नहीं आता अट्रैक्टिव वर्ड यूज करना, मुझे नहीं आता। लेकिन रीडिंग जैसा कि निकल के आ रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव रीडिंग निकल के आ रहा है कि इस समय DMDF के बीच अगर किसी तरह की फाइट हो रही है तो वो टोटल पॉजिटिव फाइट है, बिल्कुल अच्छी वाली। हम साथ साथ हैं, तू जहां जहां चलेगा तेरे बिना जिया जाए ना। ये जितने भी कपल वाले सॉन्ग हैं, कपल वाले बातें हैं, वो सब इस जर्नी में लागू हो रहा है। क्योंकि सच पूछो तो सही डीपली लव जो है यही है। वो दौर निकल गया, वो टाइम निकल गया जो आप देखेंगे द हेरोफेन स्ट्रेंथ के बाद इतनी स्ट्रेंथ आ रखी है। अगर मैं आपको बता दूं, आप में से कोई ट्रू ट्विन फ्लेम यहाँ बैठ के देख रहा है तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बहुत कुछ अच्छा होने का चांस बना हुआ, ये बिल्कुल सच है। मैं 6-7 महीने पहले आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो निकाली थी कि अभी 6 महीने तक ऐसा कुछ नहीं होगा। मे बी अभी भी कुछ लेट हो, जैसा कि सपना दिख रहा है ना कि बस थोड़ा सा इतना सा गैप है। ऐसा लग रहा है कि जैसे छू के आदमी का हाथ छूट गया। मेरा पैर पकड़ते पकड़ते छुलाया और मैं डर गई कि अरे अब मैं नीचे खींच जाऊंगी, तब तक उस आदमी का हाथ छूट गया। इतना गैप, समझ लो बाल के जो गैप होते हैं, इतना गैप रह गया। और जो भी प्लानिंग है वो कंप्लीट होगी, क्योंकि ये पोस्चर जो बताता है, इस पोस्चर का बहुत सारा मीनिंग है। इस मीनिंग को मैं सीक्वेंसली ये बताऊंगी कि इस मीनिंग में एक पॉजिटिविटी ये है कि आदमी हर तरह से
अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है किसी भी एंगल से। जितनी मर्जी ट्विन फिल्म के जर्नी में प्रॉब्लम आई हैं, बहुत सारी रुकावटें आई हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी आई है, वो सारी चीज़ों को पार करके और आने वाले टाइम में एक अच्छा रिजल्ट आने का बिल्कुल समय आ गया है। क्योंकि क्लाइमेट भी हमें बुला रहा है, हमें कुछ ऐसे वादे कर रहा है कि जब तक हम मिल करके और इस प्रकृति के लिए, प्रकृति का मतलब हम धरती पे चल रहे होते हैं, तो मदर अर्थ के लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। मैं अभी पास में मार्केट है, वहाँ पे मैं गई थी, तो एक मांगने वाली, वहाँ पे मांगने वाली बहुत घूमती रहती हैं। मुझे तो सब इतना पहचान गई हैं, कोई आंटी कोई दीदी ऐसे करके बुलाती हैं, जैसे देखती हैं भाग के सब आते हैं बच्चे। क्योंकि हमें, जब मैं जाती हूँ कुछ ना कुछ समझ लो कि अगर मैं 100 रुपये का सामान लेने गई सपोज, तो समझ लो कि मैं 20 रुपये उनको दे के आती हूँ। तो कुछ हमें करते रहना है हमेशा के लिए, हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज है, आज की जो आदत है ये थोड़ी बढ़ गई है, नहीं तो पहले भी ये आदत थी। तो अब यही छोटी छोटी चीज करना, सेवा करना, गौ माता के लिए कुछ कर देना, या फिर आपके आसपास कोई ऐसी स्थिति बन रही है कि किसी को ज़रूरत है, तो जितना आपसे बन पड़ता है आप करें। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा करना है, जो भी आपके पास इनकम सोर्स है उसी में से किया जाना चाहिए। ये शुरुआत है। सेवा भाव की ऐसी ही शुरुआत होती है। हमें स्पेशल 1,00,000-2,00,000 हमें चैरिटी नहीं देना है। हाँ, जब वो समय होगा तो हम वो भी करेंगे, और ज़रूर करेंगे, उससे भी ज़्यादा करने की ख्वाहिश है। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है कि हर सूरत में एक इंसान, जस्ट लाइक मैं इस कार्ड को डिवाइन मैस्कुलाइन को एम्बॉडी करना चाहूँगी कि वो इस समय पूरी तरह स्टक होने के बाद भी पॉजिटिविटी के साथ तो इस जर्नी में चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसा उन्हें बीच में बार बार, पहले भी बीच बीच में कुछ उनको ऐसा हिंट मिलता रहा है, चाहे गॉड की तरफ से या माहौल की तरफ से, या उनके हालात कुछ ऐसे अप डाउन होते थे, उसमें उनको ये पता लगता था कि ये जर्नी उनके लिए क्यों है, उन्हें क्या करना चाहिए। या ट्रिगर के माध्यम से, ट्रिगर पता क्या है, ट्रिगर तो इस जर्नी में खूब अच्छा खासा मिलता है, बशर्ते हमें उसे ओवरकम होना आना चाहिए। तो इस तरह आगे देखते हैं कि क्या है। द मैजिशियन, आप देखो चैरियट के नीचे द मैजिशियन आया है कि अब ये कार्ड एवरीथिंग, समझ लो ये सब कुछ कर पाने में सक्षम की बात करता है। एबिलिटी, इस इंसान में इतनी एबिलिटी है कि कुछ भी, आप देखोगे कि यहाँ पे सब रखा है और सारे टूल्स हैं, पेंटिकल्स भी है, वॉन्ड्स भी है, सॉर्ड्स भी है, फ्लावर्स भी हैं, ग्रीनरी भी है। और आप देखेंगे जो 8 नंबर का सिंबल देख रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि एवरीथिंग किया जा सकता है। क्योंकि हम जहाँ खड़े होते हैं, जिस भी स्थिति में खड़े होते हैं, वो बीच की स्थिति होती है। क्योंकि हम आगे देखते हैं तो बहुत रिच लोग होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मुड़ के देखें तो बहुत पुअर लोग भी होते हैं, और हम बीच में समथिंग, हम बीच का होने का मतलब यही है कि हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। एवरीथिंग के लिए अगर हमें एवरीथिंग चाहिए तो उस हिसाब से हमें एफर्ट देना पड़ेगा। तो ये क्वालिटी, एवरीथिंग क्वालिटी, एक मैजिशियन बताता है कि आपकी लाइफ में
एवरीथिंग पॉसिबल वो हो सकता है जिसके लिए आप अभी तक आप तड़प रहे थे। एक परमानेंट इनकम आप देख सकते हैं, ये परमानेंट इनकम को दर्शाता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। द हाई प्रिस्टेस आप देख सकते हैं, ये भी है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये इतना पावरफुल कार्ड है कि डीएम और डीएफ दोनों पे लागू होता है, क्योंकि जब तक यूनियन के साथ नहीं आगे बढ़ा जाएगा, हो सकता है कि सक्सेस मिल जाए, लेकिन यूनियन के साथ सक्सेस मिलती है तो कुछ और बात है। फिर जग जाहिर है, कहते हैं ना कि फिर पता लगेगा कि हाँ कोई सक्सेस मिला है। अबंडेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स फ्रीक्वेंटली, फिर क्या कहने। तो इस तरह आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टाइम ज़रूर आने वाला है, क्योंकि आपकी लाइफ में एक मेच्योर पर्सन, आपकी ही तरह जैसे आप में मेच्योरिटी है, ऐसे ही आपके पार्टनर में भी मेच्योरिटी है। जो मेच्योर इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, नहीं आ चुका है, बशर्ते सिर्फ आपकी जो ख्वाहिश है कि हम शादी कर लें, मिल लें, रीयूनाइट हो जाएं, इंटीमेट हो जाएं, तो संभवतः जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ है सब कुछ होगा। लेकिन इन केस अगर हम इंटीमेट नहीं होते हैं, नहीं हो पाते हैं, तो सरकमचांस वही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रत्यक्ष कोई चीज़ आप किसी से शादी ही कर लो। अगर सोल मिल गया है ना, तो मैं आपको बता दूं, इतना आप भीतर से प्रफुल्लित, आनंदित रहेंगे कि आपको ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा कि हमें शादी करनी है, इंटीमेट होना है। ऐसी फुलफिलिंग आती रहेगी आपको। अब यहाँ पे देखिए मून का कार्ड कैसे देखो अपोजिट करके आया है। मतलब हम जैसे किए हैं, जैसे ऐसे मैं रखी तो अपराइट हूँ, बट ये फिसल करके यूं करके ऐसे घूम गया। तो जो भी हिडन चीज़ें हैं वो अब बिल्कुल सामने, मतलब कोई चीज़ छिपी हुई अब नहीं है, सारी चीज़ें सरेआम है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप में से जो भी लोग, इतने खूबसूरत कार्ड आ रहे हैं, आप देख लो, तो बस क्षणिक मात्र की देर है, वो 1 घंटे की भी देर हो सकती है, फिर आपके स्टार आपके हाथ। ठीक, तो इस तरह के कार्ड आए हुए हैं। बाकी मैं थोड़ा सा लव को इसमें आप देखूंगी, कुछ लग रहा है कि वही जो थोड़ी सी कमी रह गई है, कि पीछे मुड़ के देखने वाली बात वो किसी को फील हो रही है। मोस्टली तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो कहीं ना कहीं अपना बैकग्राउंड बार बार याद कर रहे हैं। बस इसी चीज़ को अगर ठीक कर लिया जाएगा तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ खूबसूरत हो सकता है। ऑल्टा, सारी बातें क्लियर होने वाली हैं जैसे आप मिलेंगे। ऑल टॉक इसीलिए बताया जा रहा है कि आपके मिलते ही जैसे सारी बातें होंगी, फिर स्कैप नहीं, लव क्या है, लव इन एन इमोशनल स्कैप फॉर यू। बी श्योर यू आर गेटिंग इन्वॉल्व फॉर द राइट रीजन। मतलब आप देखेंगे इसका अब यहाँ पे दिया है कि आपको एक इमोशनल और मतलब सही इमोशनल, इसमें बताया जा रहा है कि सही इमोशनल, लव इज द इमोशनल escape for you. Be sure you are getting involved for the right reason. मतलब एक सही कारण
आपको उसमें देखो, पर्सनल तो इसकी मीनिंग कुछ और होगी, लेकिन सीक्वेंस में मुझे इसलिए बताना है कि जो सीक्वेंस चल रहा है लव का, क्योंकि लव देख सकते हैं शैडो लव, इससे मैं देख रही हूँ। तो इसमें ये बता रहा है कि एक सही रीजन आपको मिलेगा जब आप पूरी बात करेंगे, ठीक है। कि क्या है, बीइंग बर्न्ड, देखिए है अफ्रेड टू लव समवन अगेन unhealed trauma runs always। अब यहाँ पे दिया है बीन, हाँ बिल्कुल। अब इसमें ये दिया है कि जो आप देखेंगे कि बर्न, इसमें बता रहा है कि जितने भी पुराने चोट हैं, मतलब पास्ट टाइम का कुछ इसमें दिया हुआ है कि जो पास्ट टाइम की जो ट्रॉमा है उससे हील होने की बात कर रहा है। कि जब आप, अब पहले कार्ड की वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट इंप्रेशन। ऑल टॉक में जो कुछ भी आपके भीतर गलतफहमी है, इमोशन था, आपको चोट लगी, आपको तकलीफ हुई, आपको हर्ट किया उन्होंने, और या फिर आप एक दूसरे को हर्ट किए या एक दूसरे को ट्रिगर किया, उस सारी चीज़ों का खुलासा ये क्लियर होगा। एंडिंग का मतलब दिया हुआ है कि उन सारी चीज़ों का खात्मा किया जाएगा। जो भी चीज़ें हमारे मिलन में, हमारे रीयूनियन में बाधा आ रही थी, उन सारी चीज़ों का एंडिंग किया जाएगा। टीजिंग भी, अब टीजिंग इसलिए आ गया कि टीजिंग करने का मतलब ये हो गया कि आप जब, कई बार होता है कि हम प्यार में कई बार हम टोंट भी मार देते हैं, तो यहाँ पे उस टोंट में जो है ऑनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे डॉगी है, एक पर्सन के साथ डॉगी चल रहा है, तो वहाँ पे टीजिंग का इस्तेमाल इसीलिए किया गया कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो ईमानदारी के साथ आपकी टीजिंग भी समझ लो कि वो प्यार की ही तरह होती है। अब यहाँ पे अनडिसाइडेड, चूजिंग बिटवीन लवर्स, कंप्लीटिंग फॉर अफेक्शन, बिल्कुल अनडिसाइडेड। जो कुछ भी आप अभी तक अनडिसाइड, मतलब आप कंफर्म नहीं हो पा रहे थे, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो जब आप मिलेंगे, बात करेंगे, तो थर्ड पर्सन के बारे में भी आपको क्लियर पता चलेगा कि क्यों ऐसा हो रहा था, कि थर्ड पार्टी की वजह से हमारी लव लाइफ में, हमारी रीयूनियन में, या हमारी इस जर्नी में किस तरह की रुकावट आ रही थी। वो सारी चीज़ें कब क्लियर होंगी, वो सारी बातों में आ जाएगा। कि जब आप हर तरह की बात करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, कुछ गलत बातों का भी डिस्कशन होगा, और उस डिस्कशन में क्या है, आपको कंफर्म निकलेगा। उसके बाद डेविल्स, अब इसमें दिया हुआ कि डेविल्स की भी एनर्जी जो आपकी जर्नी में चल रही थी, उसके बारे में भी आपको क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा, ठीक है। बॉटल्ड अप, अब बिल्कुल यहाँ थोड़ा सा फायरी सा वो दिया हुआ है। एक तरह से समझ लीजिए कि एक फायर एनर्जी का आपके अंदर एक ब्लास्ट, जिस तरह से कहते हैं ना, एक ज्वाला फटता है, तो इस तरह का जब आप मिलेंगे, इसीलिए कहते हैं ना कि जब आपको किसी से बात बिगड़ जाए, तो जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे वो दूरी आ जाती है। लेकिन जब आप बात करते रहते हैं तो उसमें झूठ, सही, गलत, जो भी किसी की तरफ से गलती हुई होती है, चाहे सच हो, चाहे झूठ हो, चाहे शक हो, चाहे विश्वास हो, चाहे जिस भी तरह का हो, वो जब हम बात करते हैं तो सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्लियर आउट साथ साथ होती जाती हैं। तो उसी को ये कंफर्म कर रहा है कि जब आप एक साथ मिलेंगे, जैसा कि पहला कार्ड आया है कि हर तरह की बातें होंगी, तो उन हर तरह की बातों में गलत बातें भी होंगी, लेकिन गलत बातें होंगी तो उसका निराकरण भी निकलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। देन अब देख लेते हैं कि एंजल क्या कहते हैं।
एंजल की तरफ से सिर्फ 2 कार्ड लेंगे। सक्सेस, ये पुल आउट होने वाला था कार्ड, ये सक्सेस की बात हो रही है। बिल्कुल इसमें सक्सेस है ही, इस जर्नी में सक्सेस है। जो भी आप में से यहाँ जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्रशंसक हैं, मेरे दर्शक हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी, आप में से जो भी अगर इस जर्नी में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, आजकल उनकी रियल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली बहुत कुछ अच्छा, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी तरह की कोई कमी है तो आप किसी से हेल्प पूछ सकते हैं। कोई, आप पूछने का मतलब ये नहीं कि आप किसी से कोई भी बात पूछ लें। आप किसी मैच्योर इंसान से बात पूछेंगे तो वो अपनी मैच्योरिटी के हिसाब से उसकी लाइफ में जो भी उसने एक्सपीरियंस किया उस हिसाब से आपको गाइड करेगा, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आप उससे पूछेंगे। एक बात और भी है, मैं आपको बता दूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इसके बारे में सभी को नहीं पता होता। मैं तो यही आपको कहूँगी कि अगर आप किसी कोच की हेल्प लेते हैं, अगर आपकी लाइफ में रीयूनियन नहीं हो पा रहा है, अगर आप किसी कोच का, बहुत अच्छे हैं, मैं भी देख लेती हूँ, मैंने अपने उसमें 7-8 केसेस देखे हैं। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा, एक दिन मैं तबीयत ख़राब थी तो मैं बोल दी कि मैं बिल्कुल कई लोगों का फ़ोन नहीं उठाई, ठीक है। तो उसके दूसरे दिन फ़ोन कम हो गया। मैं फ़ोन का तो मैं लफड़ा ही ख़त्म करने वाली हूँ, बट अभी जब तक चल रहा है, ठीक है। तो उसमें ये है कि जिस चीज़ से रिलेटेड आपको समाधान चाहिए, उस चीज़ का अगर कोई अनुभवी है और उससे आप क्वेश्चन करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो वहाँ से आपको सल्यूशन मिलेगा। तो आप में से जो भी ऐसा पर्सन है, अगर किसी को लग रहा है कि आप बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, मेहनत कर लिए हैं, फिर भी आपका रीयूनियन नहीं हो रहा है, क्या रीज़न है, तो आप पर्सनल, हमारे पास मैंने नंबर दिया, वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे अच्छे वेल एजुकेटेड लोग पढ़े हुए हैं, जिनका बहुत मुझसे कई गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस मामले में, ठीक है। तो मैं तो अभी प्रोसेसिंग में हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दिया है, जो पूछने की बात है, किसी से हेल्प लेने की बात है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अगर कुछ पूछ करके आगे बढ़ने की बात है तो ज़रूर पूछिए, बात करिए। और इस जर्नी में जब तक आप सिस्टम से इस जर्नी की ड्यूटी नहीं पूरी करेंगे, तब तक रीयूनियन के चांस डिले होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मिलेंगे नहीं, लेकिन डिले टू डिले होते जाते हैं। तो क्यों डिले करना, कि जब आप बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं, पास आ गए हैं, तो क्यों डिले करना। थोड़ी सी आप कुछ टाइम के लिए आप पर्सनल दिखा लीजिए अपने को। पर्सनल दिखा लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा, फिर उस हिसाब से कोई थोड़ी मोड़ी कमी रहेगी तो वो पूरा हो जाएगा और आपका रियूनियन 100% हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं अगली रीडिंग के लिए, तैयारी करते हैं। आज की रीडिंग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगने की वजह से आप मत इसको करिए, ये ज़रूरत की चीज़ है, काम की रीडिंग है। इसमें अच्छा और इंटरेस्ट अगर आप लगाते हैं तो चलिए, ये भी मैं ऐड कर देती हूँ कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप मैसेज करना, बताना कि किस किस की लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल रियूनियन नज़दीक आ गया है, या किस किस की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि बहुत टाइम से रियूनियन की बात हो रही है लेकिन हो नहीं रहा है, या फिर किसी की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ सीखना बाकी है, या फिर किसी की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ सीख रही हैं, सीख चुके हैं, फिर भी नहीं रियूनियन हो रहा है। तो ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कई बार पूछने पे भी हमारा काम हो जाता है, क्योंकि ये एनर्जी का खेल है। एनर्जी से जब बातचीत होती है तो कई बार हम किसी से सलाह लेते हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आने वाले टाइम में आप जब बात करेंगे, सलाह लेंगे और किसी से सजेशन लेंगे, कोई अनुभवी से, तो ज़रूर आपको वो गाइड करेगा और अच्छा ही गाइड करेगा, ठीक है। ये आपको देखना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं सीखने में। इस हिसाब से आप गाइडेंस लेकर के अपने इस जर्नी को खूबसूरत बना सकते हैं। और खूबसूरत तो जर्नी है ही है, और भी खूबसूरत बना करके इस मदर अर्थ के लिए आप
काम करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना, और ज़रूर इस वीडियो को अगर मेरी लैंग्वेज नहीं समझ आती है तो आप 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। अगर किसी को नहीं समझ आता, टोटल मैं तो हिंदी ही बोलती हूँ, ऐसा तो है नहीं कि जैसे लोग बोलते हैं ट्रांसलेट करो हिंदी में, ऐसे ऐसे तो हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश कहाँ। इंग्लिश की जब बात करूँगी तो फिर इंग्लिश ही इंग्लिश होगा, ठीक है। कई बार तो कोई वर्ड ऐसे बोलते हैं तो मैं कंफ्यूज होती हूँ कि इंग्लिश बोलूँ, फिर मैं हिंदी ही बोल देती हूँ। और हिंदी बहुत टफ होती है, बहुत टफ हिंदी है हमारे पास अभी भी। क्योंकि हिंदी से ही मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो उस हिसाब से हिंदी का जो हमारे पास है बहुत कुछ है। अगर आपको नहीं समझ आता तो आप 2 बार देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू सो मच।